मेरा नाम इबो मिली है। तो आई एम लॉयर। मेरा यहाँ आने का मकसद ये है कि कल एक ऑर्डर निकला था स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से कि जो डिटेन किया गया था, उन लोग का ये डिटेंशन पीरियड को एक्सटेंड किया गया है फॉर अनदर 30 days। और इसको कोर्ट ने डिसाइड नहीं किया, इट वाज डिसाइडेड बाय द एडवाइजरी बोर्ड, जो कि गवर्नमेंट ने डिसाइड किया गया है। तो बेसिकली हम ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। तो मेरा ये नहीं है कि हम सोल्दोदुम या तो जो नारी शक्ति है उन लोग का सपोर्ट कर रहा है, उन लोग का हम सपोर्ट नहीं कर रहा है। लेकिन उन लोग अगर वाकई में उन लोग ने अगर क्राइम कमिट किया तो ना, तो उन लोग को बुक किया जा सकता है अलग। हम लोग के वी हैव इनफ ऑफ लॉस ना, बैरक्स है, पीडीपीपी है, एनडीपीएस है, पॉक्सो है, जो भी है बहुत सारा केस लॉज है, तो उसका अंदर बुक किया जा सकता है आईपीसी से। लेकिन यूएपीए पे बुक करना देयर वाज अननेसेसरी, क्योंकि यूएपीए जो क्या होता है कि सारा डिसीजन गवर्नमेंट लेता है, नॉट द कोर्ट। तो इसमें क्या होता है कि जिससे हमने बताया एडवाइजरी बोर्ड ना, इसका सारा प्रोसीडिंग यूएपीए का एडवाइजरी बोर्ड पे होता है। तो एडवाइजरी बोर्ड जो क्या होता है कि इसका मेंबर्स में से एक रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होता है, उसको रिकमेंड करता है हम लोग का सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसके बाद नॉट लेस देन 2 मेंबर्स, और वो मेंबर्स को हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। तो वो लोग डिसाइड करता है, उन लोग वहाँ पे प्रोसीडिंग्स होता है। और वो प्रोसीडिंग्स में क्या होता है कि लॉयर्स आर नॉट अलाउड। लॉयर्स इसलिए अलाउड नहीं है क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ जो एक बता रहा है, वो ये फंडामेंटल राइट्स को कर्टल करता है। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है कि अगर एक इंसान को अरेस्ट किया जाता है तो ही और सी नीड्स टू बी प्रोड्यूस बिफोर द मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स। और उसका पास इतना राइट्स होता है कि वो किसी को अपॉइंट कर सकता है, लीगल एक्सपर्ट, जो लॉयर्स जो उसका बिहाफ में आर्ग्यू कर सके फॉर द बेल या तो ट्रायल हियरिंग के लिए। लेकिन ये एपी यूएपी जो क्या होता है कि विदाउट ट्रायल, विदाउट एनी ये वार्निंग उसको डिटेन किया जा सकता है। और वो डिटेंशन पीरियड आगे बढ़, उनका मर्जी चले तो रिपोर्ट का हिसाब से आगे बढ़ा के 6 महीना तक कर सकता है। तो उसमें हम लोग कुछ नहीं बोल पाता है, क्योंकि दिस प्रोसीडिंग्स, ये जो प्रोसीडिंग्स होता है वो एडवाइजरी बोर्ड पे होता है। इट्स नॉट डन इन द नॉर्मल कोर्ट ना, जो नॉर्मल कोर्ट पे होता है वहाँ पे नहीं होता है। तो वी आर नॉट अलाउड। तो इसको लेके देयर इज़ नो ट्रांसपेरेंसी, तो हम लोग को पता नहीं चलता कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और उसके बाद बेसिकली हमने यूएपीए का बारे में बात किया था, जो 1967 जो इंडिया का है। तो उस पर ये टेररिज्म को काउंटर करने के लिए होता है, अनलॉफुल असेंबली और टेररिज्म को काउंटर करने के लिए। तो उसमें भी ऐसा है कि हम लोग का गवर्नमेंट काफ़ी बार एक्सप्लॉइट किया है, मिसयूज़ किया है, एब्यूज़ किया है ये यूएपीए को। तो इसको लेके काफ़ी रिपोर्ट्स है, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिपोर्ट्स इन आपका द हिंदू में मिलेगा, वायर में मिलेगा, स्क्रॉल में मिलेगा, हर जगह में मिलेगा। साथ में यूएन का रिपोर्ट है, ये साल भी दिया है यूएन रिपोर्ट, और पिछला साल भी दिया है यूएन रिपोर्ट। उस पर एटलीस्ट 21 कंट्रीज जैसा कंडेम किया है कि इंडिया जो क्या कर रहा है, ये यूएपीए का प्रीटेक्स में पॉलिटिकली टारगेट किया जा रहा है। आपका ये क्या बोलते हैं, एक्टिविस्ट को, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, आपका ये जर्नलिस्ट को जो काफ़ी वोकल है अगेंस्ट द करप्शन या तो किसी मैल प्रैक्टिसेस को लेके। तो ऐसा को लेके वो लोग आर्बिट्ररली डिटेन करके रखते हैं। और उसके बाद फाइनली हमने रिक्वेस्ट किया है, और हमने ये भी बोला है, रिक्वेस्ट किया बेसिकली कि ये हम लोग का मॉरल ऑब्लिगेशन बनता है। वी एज अ लॉयर हम लोग को पता है कि यूएपीए कितना ड्रैकोनियन है, कितना आर्बिट्रेरी नेचर है, जिसका ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो हम लोग एज अ लॉयर वी हैव अ मॉरल ऑब्लिगेशन कि हम लोग इसको, वी शुडंट बी ए म्यूट स्पेक्टेटर। जब लग रहा है कि गवर्नमेंट इज अब्यूजिंग द पावर, मिस यूजिंग द पावर, तो हम लोग का आवाज़ उठाना चाहिए। तो ये बोल के हमने रिक्वेस्ट किया है। ऑल्सो आई हैव रिक्वेस्टेड थ्रू दिस मीडियम कि हम लोग का जो एपेक्स स्टूडेंट यूनियन है, आपसू, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन, कम्युनिटी बेस्ड स्टूडेंट यूनियन और सीबीएस को, कि आप लोग भी रिसर्च करिए यूएपीए का, एपी यूएपीए का ऊपर ना। आप लोग का जो लीगल एडवाइज़र है वो बता देगा कि क्या है, और उसके बाद आप लोग भी समझेगा कि ये यूएपीए जो गलत है। क्योंकि इस पर क्या होता है कि गवर्नमेंट को अनचेक पावर दिया जाता है। एवरी डिसीजन इज़ बीइंग मेड इनसाइड अ रूम, जो कि कोर्ट नहीं है। वहाँ पे रिपोर्ट्स बना के ऐसे यूं ही डिटेंशन पे डिटेंशन करके रखते हैं। तो बस इतने था। सर, आगे का आपका कार्रवाई क्या होगा आपका एज अ लॉयर और ऐसे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के? देखिए, आगे एज अ लॉयर आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग। फिलहाल तो कुछ सोचा नहीं है, बट एज अ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आई ऑलवेज बी देयर। हम हमेशा आवाज़ उठाएगा।
whenever UAPA लगाया जाएगा. एंड ऑल्सो वी आर प्लानिंग टू क्या बोलते हैं एक उसका अगेंस्ट चैलेंज करेगा बोल के AP UAPA को इम्प्लीमेंटेशन को लेके इसको चैलेंज करना चाहते हैं. इसका एक्ट को सारा एक्ट को हम लोग चैलेंज करना चाहते हैं. वी आर प्लानिंग ऑन दैट. और एज अ लॉयर अभी तक सबका अपना अपना जान पहचान है लॉयर से. वो लोग करेंगे, हाई कोर्ट पे करेंगे जो करना है ना. तो अगर जिसका नहीं है तो ऑफ कोर्स आई एम ऑलवेज देयर. सर 30 डेज बढ़ा दिया है, तो इंक्रीज कर दिया, तो उसका बारे में आप लोग कुछ करने वाले हैं कि सरकार में? देखिए उसका हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं. वो सारा गवर्नमेंट के ऊपर है. क्योंकि सेक्शन 8 क्लॉज 1 में क्या होता है कि व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन ओनली प्रे. आपको हम गवर्नमेंट को प्रे कर सकते हैं कि आप काइंडली कंसिडर कर दीजिए. हम दोबारा ये सब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं करेगा. और वो गवर्नमेंट का ऊपर है कि वेदर दे विल एक्सेप्ट दिस और नॉट ना. तो अभी तो एविडेंटली पता चल गया. हमने तो काफ़ी लिख दिया था ऑन बिहाफ ऑफ ये जो ये फैमिलीज जो रिलेटिव्स आए थे ना, उसका बिहाफ में हम काफ़ी लिख के दे दिया था. तो वो लोग ने दिया है. लेकिन कल तो पता चल गया कि गवर्नमेंट ने वो सारा रिक्वेस्ट को अनदेखा किया है और एक ऑर्डर पास कर दिया फॉर अनदर 30 डेज. सर तो क्या ये डिटेंशन पीरियड और भी बढ़ सकते हैं क्या? डेफिनेटली वो बढ़ सकता है. वो स्टेट का ऊपर है. क्योंकि जैसा हम बार बार बोल रहे हैं, ये कोर्ट पे डिसाइड नहीं हो रहा है, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रहा है. तो गवर्नमेंट का अपना प्रोसीडिंग्स है ये एडवाइजरी बोर्ड पे ना. तो वहाँ पे वी कैन नॉट आर्ग्यू. वी लॉयर्स वी कैन आर्ग्यू दे. तो हम लोग कैसा बोल के आर्ग्यू कर रहे हैं, अरे ये गलत है, आप कैसा डिटेंशन और दे रहा है. वी कैन नॉट आर्ग्यू दैट. क्योंकि ये गवर्नमेंट का ऊपर है कि वो लोग लगे कि हाँ देयर इज़ अ फेयर ग्राउंड कि हाँ ये बाहर निकल जाएगा तो बहुत कुछ होने को है. स्टेबिलिटी या तो कम्युनल हो सकता है वगैरह वगैरह. बहुत बड़ा डिस्टर्बेंस हो सकता है, कम्युनल डिस्टर्बेंस हो सकता है. तो ये सब चीज़ को लेके वो ग्राउंड को लेके वो लोग आगे बढ़ाया जाता है डिटेंशन को. अप टू 6 महीना तक कर सकता है. सर तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट जो पॉलिटिकली मोटिवेट करके ये डिटेंशन को बढ़ाएगा. देखिए ये हमेशा यूज़ किया गया है पॉलिटिकली ना. लेकिन अभी जो हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट ने किया है पॉलिटिकली किया कि नहीं किया है, दैट आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. क्योंकि अभी तक मेरे पास कुछ एविडेंसेस नहीं मिला है. बट देन ऑन एज ए ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हम ये बोल सकते हैं कि आप लोग उनको नॉर्मल जो पुलिस केस होता है वहाँ पे लगा सकता है. नॉन बेलेबल ऑफेंस में जितना लगाना लगा सकता है ना. तो उसका भी लेकिन एटलीस्ट उनका फंडामेंटल राइट्स तो इंटेक्ट रहेगा. उनको कोई भी आके देख सकता है और उसका बाद उनका प्रोडक्शन बार बार कोर्ट में किया जा सकता है. तो वही है. सर पर भी देखा जाए तो सोल को तो बिफोर बनकॉल अरेस्ट किया गया, तो सर तो अभी इलीगल नहीं है क्या ऐसे डिटेंशन पे डिटेंशन टाइम पीरियड दे रहे हैं? इलीगल तो नहीं बोल सकता. क्योंकि ये जो क्या हुआ कि ये लॉ बना के रख दिया. तो लॉ बना के रख देते तो दे आर डिराइविंग दैट पावर थ्रू दैट ना कि होने से पहले उसको एडवांस में अरेस्ट किया था ना. वो उसको पावर देता है आपका AP UAPA एक्ट ना जो हम दिखा रहा था. तो उस पर पावर दिया गया कि अगर जैसे कि सोल ददुम ने अगर कुछ डिक्लेयर किया है एंड दैट डिक्लेरेशन इज़ बेसिकली इट्स इलीगल ना. वो अगर क्राइम है इलीगल है तो वो उस तहत में अरेस्ट कर सकता है और डिटेन एज लॉन्ग एज दे फील कि हाँ सोल ददुम से खतरा नहीं है तब तक खतरा है तो डिटेन करेगा, खतरा नहीं है तो छोड़ देगा. सर पर देखा जाए तो वो तो जितना अपना प्रेस ब्रीफिंग है वो तो बोला था कि पीसफुल कंडक्ट करेगा बोल के. तो डिटेंशन भी तो करना जरूरी नहीं था. देखिए अगर अभी तक तो हाँ देखिए अगर वो वीडियो पे बोला कि विल डू ए पीसफुल प्रोटेस्ट ना, तो इसको हम लोग आर्ग्यू कर सकता था. एज अ लॉयर वी कुड हैव आर्ग्यूड ना इन द कोर्ट. लेकिन इसका मौका हम लोग को नहीं मिल रहा है. वो इसलिए नहीं मिल रहा है बिकॉज ऑफ द AP UAPA. तो बेसिकली AP UAPA एक्ट जैसा हम बताएं गवर्नमेंट ने एनेक्ट किया है, खुद को पावर दिया है और वो पावर बार बार वो यूज़ कर रहा है अभी. सर तो आपका ये कहना है कि तो गवर्नमेंट चाहे तो सोल ददुम और अलग डिटेनीज को 6 मंथ तक वहाँ रख सकते डिटेंशन के लिए? हाँ अगर ग्राउंड मिला तो. इफ़ दे फील कि अगर उसका ग्राउंड लगता है कि हाँ इफ़ दे फील कि हाँ इन लोग को छोड़ देगा तो बहुत कुछ होने को, जैसे हम बताया था थोड़ा पहले कि बहुत कुछ हो जाएगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगा, सप्लाईज वगैरह बंद हो जाएगा. तो दे कैन ऑन दैट ग्राउंड. क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि दे कैन. सर पर आपको नहीं लगता है क्या 13 चार्टर ऑफ डिमांड तो एरे तो कुछ तो नहीं है, ये तो इतना स्ट्रॉन्ग वाला है. वही देखिए 13 चार्टर ऑफ डिमांड ना वो अलग है. वी कैन डिमांड लॉट ऑफ थिंग्स ना. हम लोग डिमांड बहुत कुछ कर सकते हैं टू द गवर्नमेंट. यहाँ भी ताजमहल बना दो बोल के डिमांड कर सकता है, दैट्स नॉट इलीगल. नहीं सर पर लेकिन उसको डिमांड करने का तरीका होता है. वो तरीका को अगर इलीगली करेगा तो हम लोग गवर्नमेंट को उल्टा मौका दे रहा हम लोग को हैरेस करने के लिए ना. देखो हम जो प्रे कर रहे हैं ना, हम जो प्रे कर रहे हैं सबको कि कंडेम करना है. आप लोग ये समझना है कि
अभी ये मुद्दा ये नहीं है कि क्या बोलते हैं आप नल एंड वॉइड को सपोर्ट करता है या नहीं करता है ना। इट्स अबाउट कि कैसा गवर्नमेंट अपना पावर को मिसयूज़ किया है यूएपीए लगा के ना। उनको आराम से कोई भी पुलिस केस में कोई भी उसमें डाल सकता था सेक्शंस में ना, लेकिन उनको डायरेक्ट एपी यूए पे डाल दिया। तो जैसा हम बताएं कि कितना ड्रैकोनियन है, तो उस पर वी कैन डू एनीथिंग अबाउट इट ना। सर तो डिटेनीज का फैमिली क्या कर सकते हैं तो ऐसे केस में? डिटेनी का फैमिली क्या कर सकता है, वही जैसा हम बताया था, प्रेयर एक लिख सकता है, तो वो तो लिख चुका है, तो उसको फॉरवर्ड कर दिया बोल के बताया गया है। हमको इन्फॉर्मेशन मिला है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ही हैज़ फॉरवर्डेड दैट दोस प्रेयर्स ना। अभी वो प्रेयर्स को खारिज कर दिया या तो कंसिडर किया है, ये भी पता नहीं चल रहा है, लेकिन इतना तो श्योर हो गया कि डिटेंशन ऑर्डर को और एक्सटेंड कर दिया गया फॉर अनदर 30 days।